डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम डिबगिंग ए मशीन लेवल प्रोग्राम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। सोर्स कोड कंपाइलर उसे कंपाइल करता है, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के केस में वो कोड आपका क्लास कोड में चेंज होता है। कंपाइलर जितनी भी एरर्स होती हैं उन सबको आपके प्रोग्राम्स में जितनी भी एरर्स होती हैं उन सबको आपको शो कर देता है एक सिंगल विंडो पर। बट इन केस ऑफ मशीन लैंग्वेज वी डोंट हैव एनी कंपाइलर, वी हैव टू use our conventional method to find out the errors in a machine language program। हमें कन्वेंशनल मेथड्स का यूज़ करना होगा मशीन कोड को डिबग करने के लिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डिबगिंग होती क्या है। देखिए, अगर हम डिबगिंग की बात करें तो डिबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स में बग्स टेक्निकल टर्म है, बेसिकली एरर्स को आइडेंटिफाई करते हो, उनको रिमूव करते हो सॉफ्टवेयर में से या फिर प्रोग्राम्स में। एक्चुअल में जो डिबगिंग प्रोसेस है वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है एरर्स का। ऐसे एरर्स जो कि आपके प्रोग्राम लॉजिक में हो सकते हैं, आपने हो सकता है कि आपका लॉजिक वहाँ पर गलत हो। मशीन कोड्स में कोई एरर आ सकती है रजिस्टर इंट्रूशन की वजह से, या फिर एग्जीक्यूशन यानी कि जो फ्लो हो रहा है प्रोग्राम का, कंट्रोल का, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो आपका इंटरप्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, डिबगिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई द एरर्स इन योर प्रोग्राम एंड रिमूव अकॉर्डिंगली। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन बताता है किस तरीके से कोड का एग्जीक्यूशन होगा और किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे फॉल्ट्स आपके प्रोग्राम में। वी कैन से डैट स्टेप बाय स्टेप आपको ये गाइड करता है एरर्स को फाइंड आउट करने में, एरर्स को रिमूव करने में, बाय विच आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर सके। नाउ अब डिबगिंग बेसिकली है क्या? देखिए, जो हमारे मशीन है, जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है, वो केवल और केवल मशीन कोड को समझता है। मशीन कोड आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हो वो इंटरनली 0 और 1 में कन्वर्ट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि असेंबलर जिस तरीके से असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, सिंपली आप कोई स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए, उसमें किसी सर्किट को बनाइए और वहाँ पे कोई फॉल्ट फाइंड आउट करिए। डिबगिंग हमें हेल्प करती है किसी भी रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करने में, क्योंकि यहाँ पर हम मशीन कोड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कंपाइलर नहीं है, हमारे पास में इंटरप्रेटर नहीं है, हमारे पास में असेंबलर नहीं है। हमें यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करना है, रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है किसी फंक्शन का, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिबगिंग की हेल्प से। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो आपने यूज़ की है उसकी एंट्री पॉइंट क्या है, हमें इफ़ कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है या फिर हमें एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है। कोड में किस तरीके की लूपिंग का यूज़ किया गया है आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं डिबगिंग से। लार्ज कोड है, लार्ज लूपिंग हो रखी है, आप सिंगल लूप यूज़ कर रहे हो, आप मल्टीपल लूप यूज़ कर रहे हो या फिर आप नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हो, इनसाइड विच टाइप ऑफ एरर इज कमिंग यू कैन इजली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपके लॉजिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं लेकिन इंटरनली वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट हो रहा है। तो ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स को डिबगिंग की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, कॉमन सोर्सेस ऑफ एरर।
प्रोग्राम में एरर क्यों आती है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उन रीजंस को हम इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्टिंग ए रॉन्ग कोड। हो सकता है कि मशीन कोई गलत कोड सिलेक्ट कर रही हो, इट मीन्स आपके प्रोग्राम में प्रोग्रामेटिक लॉजिक में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। हम ये कह सकते हैं हो सकता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, आपको पता है मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन बहुत सारे फॉर्मेट्स में होती है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई सेकंड या थर्ड बाइट मिस हो जा रही हो। थर्ड पॉइंट, वी कैन से दैट स्पेसिफाइंग रॉन्ग जंप लोकेशन। हम जो ब्रांचिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे जंप करते हैं तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज कर लेते हो। तो हो सकता है कि आपने गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट का गलत जगह पर यूज किया हो। जहां स्टेटमेंट पे आपको यूज करना चाहिए आपने उसका यूज वहां पर नहीं किया है। तो गो टू ब्रांचिंग स्टेटमेंट को जंप लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपने हो सकता है जब आप जंपिंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑर्डर जो होता है लो बिट का और हाई बिट का आपको वहां पे रिवर्स करना होता है, यानी कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं इंटरनली। वो इंटरनली आपने कोड को रिवर्स ना किया हो। दूसरा, नेक्स्ट, हो सकता है कि मेमोरी एड्रेस आपने डेसिमल में लिखा हो इंस्टेड ऑफ हेक्साडेसिमल। इंटरनली जो कोड रिप्रेजेंट होता है आपका मेमोरी में, वो हेक्साडेसिमल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नंबर ऐड करने के बाद में एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा सेव हो रहा है उसको आपको बाद में क्लियर करना होता है। अगर डाटा वो क्लियर नहीं होगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में तो वो मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी और वहाँ पर नेक्स्ट टाइम एरर शो हो जाएगी, क्योंकि डाटा आप ना तो सेव कर पाएंगे और ना ही वहाँ से डाटा को क्लियर कर पाएंगे। जब हम 2 बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर कैरी आता है और ये जो कैरी होता है आपका कैरी रजिस्टर में जाके सेव होता है। तो हो सकता है कि आपने उस कैरी रजिस्टर को बाद में क्लियर ना किया हो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में, तो ये भी एक कॉमन सोर्स है एरर का। नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लैग्स बनाते हैं, काउंटर वेरिएबल्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसी जंपिंग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई हमने क्या किया, काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। तो हो सकता है कि आपने फ्लैग को सेट ना किया हो, तो इट इज ऑल्सो ए कॉमन सोर्स ऑफ एरर। आपने गलत मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई किया हो, आपने इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन कर दिया हो रोटेट इंस्ट्रक्शंस का। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में डिबगिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास में स्टैटिक होती है, दूसरी हमारे पास में डायनामिक होती है। अब जो स्टैटिक डिबगिंग होती है और डायनामिक डिबगिंग होती है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिक डिबगिंग, अगर हम स्टैटिक डिबगिंग की बात करें तो स्टैटिक डिबगिंग इज जस्ट लाइक ए विजुअल इंस्पेक्शन। हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे फ्लो चार्ट की हेल्प से मशीन कोड को चेक करते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। दैट इज स्टैटिक एंड इट इज ए कन्वेंशनल मेथड। ये आपका एक कन्वेंशनल मेथड है डिबगिंग परफॉर्म करने का। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हम स्टैटिक डिबगिंग करते हैं उसमें हम जो हमारा कोड होता है और स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो हम एनालाइज करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली जो इसका यूज है वो प्रोग्राम के लॉजिक को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम डायनेमिक डिबगिंग की बात करते हैं। डायनेमिक डिबगिंग जो होती है उसमें हम फ्लो चार्ट की हेल्प से मशीन कोड को एनालाइज नहीं करते हैं, हम वहां पर कंटेंट ऑफ द रजिस्टर के इनसाइड आपने जो डाटा सेव किया है उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद में हमारे पास में क्या आउटपुट आ रहा है। नाउ डायनेमिक डिबगिंग जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है। एक सिंगल स्टेप टेक्निक कहलाती है, दूसरी हमारी ब्रेक पॉइंट कहलाती है। सिंगल स्टेप टेक्निक अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिजल्ट देखते हैं।
आपने देखा होगा जो हमारे इंटरप्रेटर्स होते हैं वो हमारे स्टेप बाय स्टेप कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और जो भी एरर आती हैं उनको लिस्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। अगर एक लाइन में एरर है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कंट्रोल आपका तभी जाएगा जब आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की एरर को रिमूव कर देंगे। सो वी कैन से दैट दिस टेक्निक अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम। केवल एक ही इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन एक टाइम पे होता है, उसके बाद हम उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक हमारी हार्ड वायर होती है, दूसरी हम उसको प्रोग्राम्ड करते हैं। यहाँ पर जो हमारा लॉजिक होता है उसमें हम हार्ड वायर्ड लॉजिक यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक की प्रेस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कंटेंट जो है रजिस्टर का और जो मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है कहीं उसमें कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं आ रही है। इस मेथड की हेल्प से हम इनकरेक्ट एड्रेसेस, इनकरेक्ट जंप लोकेशन लूप्स में अगर आ रही होती हैं, इनकरेक्ट डाटा या मिसिंग कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास में लूप काफ़ी बड़ा है, लूप बिगर है, बार बार इटरेशन वहाँ पे परफॉर्म हो रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है और ऑब्जर्व करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में ब्रेक पॉइंट। देखिए, ब्रेक पॉइंट बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर रूटीन है जो कि यूज़र को अलाउ करती है किसी प्रोग्राम के सेक्शन को एनालाइज करना। एक प्रोग्राम में हम बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं, तो हम पर्टिकुलर मेथड को एक बार में एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर हम RST इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, आपकी मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। आप RST इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ब्रेक पॉइंट को सेट कर सकते हैं। हम जगह जगह पे ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं, तो जहां हमने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा वहां तक का कोड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर लिस्ट होंगी, हम उसको रिमूव कर देंगे, फिर नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे आपने ब्रेक पॉइंट लगा दिया वहां तक वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स, इसमें हमारे पास में हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एग्जीक्यूट की हेल्प से, और हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है टिल द ब्रेक पॉइंट, जहां तक हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है। इसकी हेल्प से हम लूप की टाइमिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट सेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंगल स्टेप टेक्निक में अगर हमारे पास में लूप बहुत बिगर है या बार बार इटरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर हम ब्रेक पॉइंट्स की बात करें तो जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उसमें हम कॉम्प्लेक्स लूप को भी ईजिली डिबग कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।